Hello friends, welcome. So in this video we are going to do a practical, and this practical is nothing new, but it is a little bit change in our previous practical number 46. So if you remember, we have developed this application in our practical number 46, video number 46. Okay, and I have uploaded more than one parts of this video. Okay, first of all we have just defined two spinners, and both these spinners contains, one of it contain shape, another one contain animation type. Okay, and selecting a particular shape will be drawn on the image view, and on selecting particular animation, that animation will be performed on the selected shape which is shown on the इमेज व्यू. ओके, ऐसा हमने किया था पहले वीडियो में, मतलब कि 46 का जो पहला पार्ट था उसमें हमने ऐसा किया था. उसके बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि क्लाइंट जो शेप सिलेक्ट करता है, रेक्टेंगल सपोज उसने सिलेक्ट किया तो रेक्टेंगल शो हुआ, फिर उसने स्केलिंग किया तो रेक्टेंगल में स्केलिंग होगा. ओके, अब सपोज कि रेक्टेंगल स्केल हो रहा है और क्लाइंट सेलेक्ट करता है सर्कल. ओके, एनिमेशन में जो है वो रहने देगा, कुछ सिलेक्शन नहीं करेगा. तो पहले क्या सिलेक्शन था उसमें, स्केलिंग. ओके, जो रेक्टेंगल पे हो रहा था, अब वो सर्कल सिलेक्ट करता है तो सर्कल पे भी सेम जो डिफ़ॉल्ट अभी सिलेक्शन है एनिमेशन स्केल, वो परफॉर्म होना चाहिए. तो वो हमने सेकंड पार्ट में किया. तीसरे पार्ट में हमने क्या किया कि ऐसा करें कि क्लाइंट जब कोई शेप सिलेक्ट करता है, एनिमेशन सिलेक्ट करता है, तो वो प्ले होगा. ओके, पर्टिकुलर शेप पे पर्टिकुलर एनिमेशन प्ले होगा. उसके बाद अगर वो एप्लीकेशन को, एक्टिविटी को क्लोज कर देता है, एप्लीकेशन को दोबारा जब एक्टिविटी ओपन होगी, लॉन्च होगी, तो पिछली बार लास्ट में जो उसने शेप सिलेक्ट किया था और जो एनिमेशन सिलेक्ट किया था, वो दोनों बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होके आएंगे और प्ले होंगे. और हमने लास्ट में ये किया था. देखिए, अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन कराऊं तो देखिए, लास्ट में मैंने रेक्टेंगल पे रोटेशन किया था तो वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है. ओके, और यहाँ पे अगर मैं सर्कल सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं स्केलिंग करता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक्टिविटी को दोबारा शुरू करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट में किया था वो आ रहा है. उसके लिए हमने किसका यूज़ किया था, अगले वीडियो में हमने चर्चा की थी, हमने शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ किया है. शेयर्ड प्रेफरेंस के द्वारा हमने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर दिया और ऑन क्रिएट मेथड में उस डेटा को शेयर्ड प्रेफरेंस से वापस भी निकाला. ठीक है, दो चीज़ें हमने उसमें रखी है, एक तो शेप पहले स्पिनर की सिलेक्टेड पोजीशन और दूसरे स्पिनर की सिलेक्टेड पोजीशन. अब मैं कुछ चेंजेस इसमें करना चाहता हूँ, वो आपको बताता हूँ कि whenever item on 0 position is selected on any of the spinner, no image should be स्पिनर 1 की बात करें तो नो स्पिनर शुड बी, नो इमेज शुड बी डिस्प्ले. और स्पिनर 2 की बात करें, नो एनिमेशन शुड बी परफॉर्म्ड. ओके, इफ इन द अबव स्टेट एक्टिविटी इज क्लोज्ड on re-launching activity, nothing should be displayed as well as no animation should be performed. ओके, समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ. देखिए, whenever item on 0 position is selected on any of the spinner. अब देखो, ये आपका स्पिनर है,
यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो जो आइटम है, ज़ीरो आइटम कौन सी है, सिलेक्ट शेप, इसको क्लिक करता हूँ तो कोई शेप ड्रॉ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी वो जो शेप पहले से ड्रॉ हुआ है, सिलेक्ट किया था इसके पहले, वो ड्रॉ होके आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ, ओके, फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट शेप कर देता हूँ, तो आना नहीं चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट एनिमेशन करेंगे तो एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसका कोड हमने लिखा है। ओके, इसका कोड हमने ये लिखा है कि अगर एनिमेशन 0 है तो एनिमेशन नल हो जाए। यहाँ पे पोजीशन 0 नहीं है तो ही हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा हमने कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, केस 0 है तो एनिमेशन हमने सेट नल कर दिया है। ओके, तो वही चीज़ इसके साथ भी होनी चाहिए, शेप के साथ भी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, केस 0 लिखेंगे पहले स्पिनर के लिए। उसमें क्या करेंगे, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल और उसमें नल और ब्रेक। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब 0 में आइटम, जो 0th आइटम है, वो जब स्पिनर 1 में सिलेक्ट होगी तो कोई शेप ड्रॉ होके नहीं आएगा। अब देखो, ये मैं रेक्टेंगल की जगह पे सिलेक्ट शेप कर देता हूँ, चला गया, सिलेक्ट एनिमेशन चला गया। अब सपोज़ कि मैं एक्टिविटी को बंद करता हूँ, ध्यान से देखिए। ओके, लास्ट हमारा जो सिलेक्शन है वो क्या है, 0 0। ओके, एक्टिविटी बंद हो गई। अब मैं वापस अपनी एक्टिविटी को रीलॉन्च करता हूँ, तो देखिए जो लास्ट स्टेट था वो क्या था उसका, 0 0। फिर भी 0 0 के पहले जो था वो आ रहा है। इसका कारण क्या है कि जब 0 0 स्टेट हुआ है तो हम प्रेफरेंस में कुछ स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रेफरेंस में जो डेटा है वो ऑन क्रिएट में हम निकाल रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस में तो क्या डेटा होगा, 0 0 आपने डाला ही नहीं है तो उसके पहले जो था वो होगा प्रेफरेंस में। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना, प्रेफरेंस में आपको वो भी स्टोर करना चाहिए। देखिए, पोजीशन अगर 0 नहीं है तो ही हम प्रेफरेंस में डेटा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो कोड हमने लिखा था पिछले वीडियो में, उसको मैं कंडीशन से बाहर निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ। मतलब कि 0 ना हो या 0 हो, प्रेफरेंस में वो राइट होना ही चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे भी 0 हो या ना हो, प्रेफरेंस में राइट होना ही चाहिए, तब जाके एप्लीकेशन सही ढंग से काम कर रही है ऐसा क्लाइंट को लगेगा और हमें भी सेटिस्फैक्शन होगा। अब देखिए, लास्ट जो स्टेट था वो 0 0 था। अब रीलॉन्च करने पे क्या होता है, आ गया 0 0, क्योंकि अभी हमने वो प्रेफरेंस में राइट कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपसे कहा ये चीज़ तो हमने कर ली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑप्शंस मेनू इसमें डिफाइन करना चाहता हूँ। उसमें एक मेनू आइटम होगी सेट एज डिफ़ॉल्ट और दूसरी मेनू आइटम होगी रीसेट। सेट एज डिफ़ॉल्ट अगर सिलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, करंट items selected on spinners should be persisted। ओके, जब वो क्लाइंट सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता है तो करंट जो शेप शो हो रहा है और करंट जो एनिमेशन है वो स्टोर हो जाना चाहिए एज ए डिफ़ॉल्ट। दोबारा जब एप्लीकेशन को रन करे एक्टिविटी को, तो जो डिफ़ॉल्ट में सेट किया था वो रन होना चाहिए। रीसेट से क्या होगा, both spinners selected position will become 0। ओके, और एक चीज़, when set as default is done, a custom task must be shown with image name
animation name and the selected image on it। क्या करना है, जब सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लाइंट क्लिक करता है तो उसने ये चीज़ सिलेक्ट की है, वो आपको उसको टोस्ट में बताना है, कस्टम टोस्ट में। इमेज जो सिलेक्ट की है उसका नाम, जैसे कि रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है तो रेक्टेंगल, फिर जो एनिमेशन सिलेक्ट किया है मतलब स्केलिंग किया है तो रेक्टेंगल, स्केलिंग, और रेक्टेंगल बाजू में डिस्प्ले भी होना चाहिए। ओके, ये चीज़ हमको करनी है अभी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मेनू से। यहाँ पे मेनू में जाके हम एक मेनू ऐड करेंगे। ओके, 2 आइटम्स रखनी है उसमें, मेनू शेफ। ओके, मेनू शेफ नाम दिया उसको, मेनू शेफ। फिर क्या करेंगे यहाँ पे आइटम आईडी क्या देंगे, पहली आइटम को आईडी मेनू डिफ़ॉल्ट और टाइटल सेट एज डिफ़ॉल्ट। दूसरी आइटम उसमें क्या रखेंगे, आईडी मेनू रीसेट, और टाइटल क्या रखेंगे, रीसेट। ओके, ये हमने मेनू डिफाइन कर लिया जिसको नाम क्या दिया है, मेनू शेफ। अब इसको हमें पॉपअप करवाना है, इन्फ्लेट करवाना है। तो अपनी एक्टिविटी में ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू को हम ओवरराइड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। उसके पहले मेनू को इन्फ्लेट करवाने के लिए गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेनू शेप और दूसरी आर्ग्यूमेंट पेरेंट मेनू। तो ये तो मेनू हमारा शो हो जाएगा। अब उस पर क्लिक करने से क्या होना चाहिए, वो ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड। ओके, और यहाँ पे भी रिटर्न तो क्या करना है, ट्रू। अब जो आइटम सिलेक्ट की है 2 में से उसने, वो इसमें आएगी। तो हम यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डॉट मेनू डिफ़ॉल्ट। ओके, डिफ़ॉल्ट करता है तो हमें डिफ़ॉल्ट स्टोर करना है उसको, एल्स इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट मेनू रीसेट। अगर रीसेट करता है तो क्या होना चाहिए, स्पिनर 1 डॉट सेट सिलेक्शन 0, स्पिनर 2 डॉट सेट सिलेक्शन 0। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जब वो सेट एज डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको जब नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी रन करे वो, तब भी उसने जो सेट किया था वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंस का यूज़ करना है। ओके, इतना पहले देख लेते हैं। देखिए ये अपना मेनू आ गया, ऑप्शंस मेनू, सेट एज डिफ़ॉल्ट और रीसेट। अब यहाँ से शेप सिलेक्ट करता हूँ मैं रिंग, और एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ रोटेट। ओके, अब मैं रीसेट कर देता हूँ तो देखो दोनों 0 0 हो गई, ये अच्छा। अब सेट एज डिफ़ॉल्ट में क्या करना है कि जो करंट सिलेक्शन है उसका वो हमें सेट प्रेफरेंस में स्टोर करना है। तो सेट प्रेफरेंस का जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है पहले स्पिनर में और दूसरे स्पिनर में, बस उसको वहाँ से निकाल के यहाँ पे लिखना है, यहाँ से निकाल देना है प्रेफरेंस का कोड, ये वाला। ओके, इसको कहाँ पे लिखना है अभी, यहाँ पे। उसी तरह से एनिमेशन में भी लिखा है, वो भी निकाल देना है, उसको भी कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे।
अब एक ही कोड 2 बार तो नहीं आएगा। देखिए इन दोनों कोड में ये लाइन रिपीट हो रही है, तो इसको हम कट करके बाहर ही लिख देते हैं क्योंकि एक ही बार रन होनी चाहिए। ओके, फिर कमिट भी 2 बार हो रहा है तो वो भी नहीं करना है, कमिट एक ही बार होना चाहिए। अब यहाँ पे सेव पोजीशन में पहले स्पिनर की पोजीशन लिखनी है हमें, तो पहले स्पिनर की पोजीशन क्या होगी, स्पिनर 1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन। उसी तरह से एनिम पोजीशन मतलब कि दूसरे स्पिनर की पोजीशन, स्पिनर 2 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन। ओके, ये हमने रख दिया। और यही दो डेटा हम ऑन क्रिएट में प्रेफरेंस से निकाल रहे हैं। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा कोड अभी काम करेगा। ठीक है, सेट प्रेफरेंसेस, यस एनिम प्रेफरेंस, उसका नाम क्या है, एनिम प्रेफरेंस, जिसमें पोजीशंस नाम का प्रेफरेंस हमने रिट्रीव किया है। ओके, अब ये चेक करते हैं अपना कोड सेट एज डिफ़ॉल्ट वाला। ये वाला देखिए, यहाँ पे मैं अभी स्क्वायर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं रोटेट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो अब डिफ़ॉल्ट से हो गया होगा। अब एक्टिविटी को बंद करते हैं और वापस शुरू करते हैं। हो गया। अब सपोज़ रीसेट करते हैं, फिर बैक जाते हैं, फिर वे फॉर यू ड्रॉएबल्स। तो जो लास्ट में सेट किया था डिफ़ॉल्ट वो ही आ रहा है। ओके, अब रीसेट करने से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो है वो रीसेट भी हो जाए, 0 हो जाए डिफ़ॉल्ट, ये तो हो गया। और प्रेफरेंस में भी वो 0 हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं हम, करना हो तो। मतलब कि ये रीसेट में जो 0 किया है तो ये भी कर सकते हैं हम कि भाई वो राइट भी हो जाए। इंस्टॉल हो रही है। अब सपोज़ कि यहाँ से हम रीसेट करते हैं। ठीक है, रीसेट हो गया। अब एक्टिविटी बंद हो गई, वापस शुरू हुई। तो लास्ट में रीसेट किया था तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट है, तो अब कुछ उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कोई शेप भी नहीं, कोई एनिमेशन भी नहीं। अब हमें क्या करना है कि इसमें जब सेट एज डिफ़ॉल्ट करता है तो एक कस्टम टॉस्ट दिखना चाहिए जिसमें ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें मतलब कि नेम ऑफ एनिमेशन, नेम ऑफ इमेज एंड एक इमेज भी होनी चाहिए। तो कस्टम टॉस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए, शो करने के लिए एक लेआउट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। व्यू टॉस्ट के लिए एक नया लेआउट बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं व्यू टॉस्ट। उसका जो लेआउट है रिलेटिव लेआउट रखते हैं और उसमें हम टेक्स्ट व्यू, wrap कंटेंट आईडी देना पड़ेगा। txt शेप, यहाँ पे शेप डिस्प्ले करेंगे। टेक्स्ट साइज 20 dp, टेक्स्ट कलर
बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ लिख के रखना है तो शेप ऐसा लिख के रखते हैं। ओके, ये अपना आएगा और मार्जिन उसको देते हैं, मार्जिन लेफ़्ट 10 dp, मार्जिन टॉप 10 dp और अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू। आया ये शेप। अब उस शेप के नीचे हमें दूसरा एक टेक्स्ट व्यू एनिमेशन का नाम शो करने के लिए यहाँ पे txt एनिमेशन, ठीक है। अब इसको कहाँ पे रखना है, बिलो txt शेप और यहाँ पे क्या लिख के रखेंगे हम, एनिमेशन, ठीक है। आ गया। अब यहाँ पे इस जगह पे इमेज रखनी है। ओके, इमेज व्यू साइज उसकी सेट करते हैं 60 dp, उसका आईडी इमेज टॉस्ट और एक इमेज भी उसमें डिस्प्ले कर देते हैं। उसको अलाइन पेरेंट राइट करना है ट्रू, मार्जिन रखना है टॉप 10 dp, राइट मार्जिन रखना है 10 dp। ओके, ये इस तरह से इमेज भी आ गई और ये हमारे दो टेक्स्ट व्यू। ये अब जो हमारा व्यू बन गया है उसको हमें टोस्ट पे सेट करना है। यहाँ पे जब सेट एज डिफ़ॉल्ट होता है तब हमें लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम दिस। ओके, फिर व्यू टोस्ट व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। कौन सा इन्फ्लेट करना है हमें, ये वाला व्यू टोस्ट, आर डॉट लेआउट डॉट व्यू टोस्ट और पेरेंट व्यू ग्रुप नल, ठीक है। अब एक टोस्ट क्रिएट करेंगे, टोस्ट का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्टैटिक मेथड है उसकी, उसी के द्वारा वो जो हम यूज़ करते हैं टोस्ट को शो करने के लिए, उसी मेथड के द्वारा टोस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। बट यहाँ पे हमें केवल ऑब्जेक्ट बनाना है, अभी उसको शो नहीं करना है। मैसेज अभी डिस्प्ले तो कुछ करना नहीं है तो उसको मैंने एम्प्टी रख दिया। इस तरह से ये टोस्ट का ऑब्जेक्ट बना, शो नहीं किया है उसको। अब टोस्ट डॉट सेट व्यू, कौन सा व्यू उस पर डिस्प्ले करना है, टोस्ट व्यू, ठीक है, टोस्ट व्यू। और इसकी ग्रेविटी भी हम फिक्स करते हैं, डॉट सेट ग्रेविटी डॉट टॉप सेंटर में रखना है तो साथ ही हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेविटी डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टल, एक्स वाई, एक्स उसका 0 देंगे, वाई उसका 20 और फिर फाइनली टोस्ट को हम शो करेंगे। तो अभी टोस्ट में मैसेज क्या आएगा, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो व्यू सेट किया है उसमें जो लिखा हमने शेप एनिमेशन और वो एंड्रॉयड की इमेज, उतना ही आएगा। ये टोस्ट हमारा कस्टम टोस्ट बन गया क्योंकि उसमें जो व्यू है वो हमने डिफ़ाइन किया है, अपना खुद का कस्टम व्यू वो हमने रखा है उस पर। देखिए यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो देखो ये अपना आया है
टोस्ट। उसमें और थोड़ा वाई हम नीचे करेंगे 30, तो थोड़ा नीचे, क्योंकि अभी वो एक्शन बार पे आ रहा है तो टोस्ट दिख नहीं रहा है। आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और उसको नीचे लेते हैं वाई पोजीशन और 30 से 45 करते हैं। ठीक है, अब तो दिखना ही चाहिए। इतना नीचे गया फिर भी वो ऊपर ही आ रहा है 60। मतलब कि ये जो कस्टम व्यू, कस्टम टॉस शो हो रहा है, उसमें जो इमेज अभी आ रही है एंड्रॉयड की, उसकी जगह पे कौन सी इमेज आनी चाहिए? जो शेप क्लाइंट ने सिलेक्ट किया है सेट एज डिफ़ॉल्ट करते वक्त वो, और उस शेप का नेम और एनिमेशन का नेम भी आना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये टोस्ट है, कस्टम टोस्ट। अब हमें उसमें डिस्प्ले क्या करना है? वो जो शेप जहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह पे शेप का नाम आना चाहिए। तो शेप जहाँ पे लिखा है उस टेक्स्ट व्यू का नाम क्या है? आईडी उसका txt शेप, और एनिमेशन लिखा है उसका txt एनिमेशन। तो उसमें जाके हमें टेक्स्ट चेंज करना होगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे हमें दो टेक्स्ट व्यू रिट्रीव करने होंगे। टेक्स्ट व्यू 1 इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू, फिर कहाँ पे है वो? टोस्ट व्यू। इस टोस्ट व्यू में है वो, तो टोस्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई id r डॉट id डॉट txt शेप। उसी तरह से टेक्स्ट व्यू 2 इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू टोस्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई id r डॉट id डॉट txt एनिमेशन। अब इन दोनों में हमें सेट करना है टेक्स्ट व्यू 1 डॉट सेट टेक्स्ट। क्या सेट करना है? जो शेप अभी सिलेक्टेड है वो। और टेक्स्ट व्यू 2 में क्या सेट करना है? जो एनिमेशन अभी सिलेक्टेड है वो। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे शेप इज इक्वल टू, शेप का नाम स्पिनर। शेप का नाम कहाँ से मिलेगा अपने को? जो स्पिनर में अभी दिख रहा है, स्पिनर 1 डॉट गेट, स्पिनर 1 डॉट गेट सिलेक्टेड व्यू। गेट सिलेक्टेड व्यू करेंगे जब, तो स्पिनर में जो आइटम अभी सिलेक्ट हुई है वो आइटम एज अ व्यू मिलेगी हमको। लेकिन वो एक्चुअली है क्या? एक स्ट्रिंग है। एक्चुअली इट इज़ अ टेक्स्ट व्यू। वो है क्या? एक टेक्स्ट व्यू है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? व्यू मिल रहा है, तो उसको हमें टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो वो जो व्यू है स्पिनर में सिलेक्टेड वो आपको चाहिए। तो आप सपोज कि ऐसा कर सकते हो कि टेक्स्ट व्यू स्पिनर 1 डॉट गेट सिलेक्टेड व्यू, ये पूरा आपने टाइप कास्ट किया टेक्स्ट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये आपको शेप का नाम मिल गया। उसी तरह से एनिमेशन के नेम के लिए स्पिनर 2। ओके, आपको सिलेक्शन मिल गया। बस आपको अब यहाँ पे वो डिस्प्ले करना है। स्पिनर 1 डॉट गेट सिलेक्टेड व्यू मतलब जो आइटम सिलेक्टेड है वो,
एज ए टेक्स्ट व्यू मिलेगी अपने को, बिकॉज स्पिनर इज़ ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट व्यू। ओके, फिर उसको हम उसमें जो टेक्स्ट है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसी तरह से स्पिनर 2 में जो सिलेक्टेड व्यू है उसको टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट करके उसका टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। बस अब उन दोनों को हम दो टेक्स्ट व्यू पे सेट कर रहे हैं, और ये दोनों टेक्स्ट व्यू जो है वो कहाँ पे है, टोस्ट व्यू में। टोस्ट व्यू में अभी वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अभी तो है ही नहीं सिलेक्शन। अब सपोज़ यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ रोटेट, और इसको करता हूँ सेट एज डिफ़ॉल्ट। आया सेट रेक्टेंगल एनिमेशन रोटेट, स्पेलिंग थोड़ा गलत है एनिमेशन का। ओके, अब इमेज व्यू में वो इमेज भी आनी चाहिए, तो इमेज व्यू जो है उसका आईडी क्या है, इमेज टॉस, तो उसको भी रिट्रीव करना पड़ेगा इसकी तरह। जैसे हमने टेक्स्ट व्यू को रिट्रीव किया है उस तरह से इमेज व्यू 1 इज इक्वल टू इमेज व्यू टॉस्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टॉस्ट इमेज टॉस, सॉरी। ओके, और इस इमेज व्यू में कौन सी इमेज सेट करनी है, जो अभी नीचे जो स्क्रीन पे इमेज व्यू है उसमें जो शो हो रही है वो, तो वो कैसे हम रिट्रीव करेंगे, तो वो एक्चुअली हमने एक वेरिएबल में उसको रखा है। कौन से वेरिएबल में, शेप में। देखिए यहाँ पे शेप इज इक्वल टू न्यू शेप ड्रॉएबल रेक्टेंगल, यहाँ पे शेप इक्वल टू रेक्ट शेप, यहाँ पे भी रेक्ट शेप, यहाँ पे राउंड रेक्ट शेप, यहाँ पे ओवल शेप। मतलब जो भी शेप ड्रॉ हो रहा है वो पहले किस में आ रहा है, शेप वेरिएबल में है ना। तो उसी शेप वेरिएबल में जो शेप है उसी को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इमेज व्यू 1 डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल शेप, ठीक है। आगे यहाँ से हम अगर सिलेक्ट करते हैं एलिप्स, सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये एलिप्स आ गया। रिंग सिलेक्ट करते हो, सेट एज डिफ़ॉल्ट, रिंग आ गई। ओके, तो इस तरह से ये एक कस्टम टोस्ट हमने डिफाइन किया। अगर आप चाहते हो तो ये कस्टम टोस्ट में जो डिस्प्ले हो रहा है उसको भी आप एनिमेट कर सकते हो। मतलब कि ये यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ है उसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक से एनिमेट नहीं होगा क्योंकि उसका जो एंकर पॉइंट होता है वो बॉटम राइट में होता है। मतलब कि जो पायो टेक्स्ट होता है वो, जैसे कि आपको उसको भी एनिमेट करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डॉट स्टार्ट एनिमेशन। और एनिमेशन कौन सा है, जो भी एनिमेशन है वो भी हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है। देखिए यहाँ पे एनिमेशन इज इक्वल टू न्यू अल्फा एनिमेशन, न्यू ट्रांसलेट, न्यू रोटेट, न्यू स्केल। तो एनिमेशन वेरिएबल में जो एनिमेशन है वही हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर करना है तो।
है उसका पाइवट पॉइंट यहाँ पे है बॉटम राइट में, वहाँ से वो 360 डिग्री घूम रहा है। जैसे कि स्केल करेंगे अभी, स्केल अब सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं, देखो स्केल हुआ बॉटम राइट से। ओके, तो ये था सेट एज डिफ़ॉल्ट एंड रीसेट। अब इस एप्लीकेशन में अब हम कुछ ज़्यादा बदलाव या कुछ नया नहीं करेंगे। इस 46 नंबर की एप्लीकेशन को यहीं पे ख़त्म करके अब 47 नंबर की जो एप्लीकेशन है वो रहेगी हमारी क्रूड एप्लीकेशन। ओके, क्रूड एप्लीकेशन मतलब कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस ऑन दी डेटाबेस। उसको 47 एप्लीकेशन कहना तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में हमने उसके लिए एक जगह छोड़ी थी, और वो जगह कहाँ पे है, प्रैक्टिकल में 20। ये 3 डेटाबेस के जो प्रैक्टिकल्स वीडियोस है उसके बाद 20 नंबर जो मिसिंग है वहीं पे मैंने उसके लिए जगह रखी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।